नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब पूर्णेन्दुसुन्दररूप श्री ज्ञानराज मध्यमान श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुण ऐसी कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध का विचार करते हुए एकादश स्कंध के 15वें अध्याय के कितने श्लोक हुए? 10, 11। ये जैसे अनिमा और महिमा सिद्धि कैसी प्राप्त हो इसका विचार प्रस्तुत में किया गया। अनिमा का ही विचार हुआ और महिमा का भी विचार हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगे की जो सिद्धियां हैं वो कैसी प्राप्त होती है, कहाँ धारणा करने पर उपासक को किस प्रकार की सिद्धि मिलती है, इसका वर्णन प्रस्तुत में कर रहे हैं। तो देखिए श्लोक संख्या 12। परमाणुमये चित्तम् भूतानां मयि रञ्जयन् परमाणुमये चित्तम् भूतानां मयि रञ्जयन् काम सूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्। परमाणुमयी भूतानां परमाणुमयी मयि चित्तम रंजयन। कथक भूतानां कौन से भूत? वायुवादीनां वायु इत्यादि भूतों के परमाणुमय अर्थात सूक्ष्म अवयव व्यापी ऐसे मुझ में, सूक्ष्म अवयव व्यापक ऐसे मुझ में चित्तम मनः रंजयन, चित्त मन को रंजित करता हुआ, काल सूक्ष्मार्थताम यानी किसको प्राप्त कर लेते हैं? काल की सूक्ष्मता को योगी ध्यान, काल के काम क्या दिया ना, काम दिया ना, काल की सूक्ष्म अवस्था का ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला योगी लघिमानम अवाप्नुयात्, लघिमा को अति लघु रूपत्व को प्राप्त कर लेता है, एकदम सूक्ष्म अवस्था को वह प्राप्त कर। अनिमा, महिमा, उसके बाद लघिमा, तत्पश्चात कौन है? प्राप्ति आएगा, प्राकाम्य इत्यादि। तो देखो इस लघिमा को प्राप्त होने के लिए साधन बताते हैं। श्रीधराचार्य जी क्या लिख रहे हैं? वायुवादि भूतानाम ये परमाणव, वायु इत्यादि भूतों के जो परमाणु है, तन्मय मदुपाधो तद्रूप मुझ उपा तद तन्मय तद्रूप अर्थात तद उपाधि वाले, अर्थात वायुवादियों के परमाणु उपाधि वाले मुझ में
चित्तम रंजयन, चित्त को रंजित करता हुआ योगी। काल सूक्ष्मार्थताम, काल की सूक्ष्मार्थता को परमाणु उपाधि रूपतम, काल परमाणु उपाधि रूपतम, काल और परमाणु की उपाधि रूपता का चिंतन करने वाला लघुत्व विवरण। अच्छा, ये लघुत्व को पाइए, काल परमाणु उपाधि रूपतम, ये लघुत्व का व्याख्यान क्या? लघु मानम आपनोति दिया ना, तो इसका चिंतन नहीं। काल और परमाणुओं की जितनी लघुता है उस लघुता रूप को यह प्राप्त कर लेता, इतना छोटा सूक्ष्म बनता है कि बहुत सूक्ष्म। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन परमाणुओं का चिंतन करना पड़ेगा। किया कि नहीं कल? हाँ वैभव, खटमोड़े ने किया कल, सोते गया लघु रूपता को, सच इस रूपता को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारी इस तरह से दृढ़ इच्छा हो, हमें यह प्राप्त करना ही है। इस प्रकार आपने दृढ़तर इसका ध्यान चिंतन किया तो हम इस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, और आगे कहते हैं कि धारयन्मय्यहं तत्त्वे, धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम्, धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम्। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम्, सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वम् प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनः, वैकारिके अहंतत्वे मयि अखिलम् धारमनः धारयन् मन्मनः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्नोति। प्राप्ति कहते कि अहं तत्वे वैकारिके, अहं तत्वे मयि, वैकारिक अर्थात विकार से उत्पन्न हुआ जो वैकारिक सात्विक अहंकार है, उस सात्विक अहंकार रूप मुझ में, वैकारिक ऐसा सात्विक अहंकार रूपी मुझ में अखिलम संपूर्ण मनः धारयन, संपूर्ण मन मुझ में ही धारण करके, मन मनः मयि मनः ऐसा यस्य स मन मनः, मुझ में ही मन है जिसका वह पुरुष सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम प्राप्नोति। क्या हुआ? सभी इंद्रियों के आत्मत्व को प्राप्त कर लेता है, सभी इंद्रियों का वह आत्मा बन जाता है। ठीक ना? अच्छा, देखिए टीका में, वैकारिक अहंकारोपाधो में, वैकारिक विकार जन सात्विक, वैकारिक व सात्विक अहंकार उपाधि वाले मुझ में अखिलम एकाग्रम, अखिल का अर्थ किया एकाग्र, मन का लगाने वाला, आत्मत्वम, वह आत्मत्व को प्राप्त हो जाता है। आत्मत्व अर्थात
अधिष्ठातृत्वम, इसमें हेतु क्या है? मन मना है, इसने भगवान में ही मन लगाया है, इसलिए मई मनोधारण प्रभावाद एवं भवती। अधिष्ठा, सभी इंद्रियों का अधिष्ठाता कब होता है? मुझ में मन लगाने के प्रभाव से। इस प्रकार हो जाता है। न अत्र अतीव हेतु अनुसंधेय इति, इसमें अतिशय हेतु का अनुसंधान नहीं करना चाहिए। एवं मद धारणानुभावेन मद योग बलम आश्रय, इस प्रकार मेरे धारणा के अनुभव से मद योग बलम, मेरे योग विषय बल का आश्रय करो इत्यादियों में समझना चाहिए। अब यह बताया आगे और कहते हैं महत्यात्मनि सूत्रे धारयन् मयि मानसम् प्राकाम्यं परमेष्ठ्यं मे प्राकाशम ठीक इकडे प्रकाश कर प्राकाशम पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्त जन्मनः। देखिए महती आत्मनि सूत्रे मयि, यह महती आत्मनि सूत्रे मयि मानसं धारयेत्। सह अव्यक्त जन्मनः मे प्राकाशम पारमेष्ठ्यम विन्दते। यदि भगवान की परमष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है तो क्या करना है? कहते हैं महती आत्मनि सूत्रे में महतत्व रूपी महान आत्मा, महतत्व जो हिरण्यगर्भ है, उस हिरण्यगर्भ रूप मुझ में मन को धारण करने वाला वह पुरुष अव्यक्त जन्मना, अव्यक्त अव्यक्त से जन्म है जिसका, ऐसे उस ब्रह्मदेव का प्रकाशम अर्थात प्रकाशात्मक परमेष्ठ्यम है ना, परमेष्ठी लोक को प्राप्त कर लेता है। प्रकाश रूप पारमेष्ठ्य अर्थात हिरण्यगर्भ को प्राप्त करेगा और तद्वारा ब्रह्मलोक के माध्यम से मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। तो प्रकाशक को प्रकाश रूप परमेष्ठी लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। कहाँ मन लगाने से अपने को क्या सिद्धि मिलती है, ये ध्यान में रखना है। देखो टीका में क्रिया शक्ति प्रधानम महतत्वम एवं सूत्रम, महतत्वम एवं सूत्रम तदुपादौ मयि समे पारमेष्ठ्यम सर्वोत्कृष्टम प्रकाशम विन्दते। क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व ही सूत्र, उस सूत्र रूपी उपाधि वाले मुझ में पारमेष्ठ्य सबसे उत्कृष्ट प्रकाश विद्यमान है। प्रकाश रूप पारमेष्ठ्य विद्यमान है, विन्दते, अच्छा उसको प्राप्त कर लेता है। जन्म चाले कथम भूतस्य, उत्तर दिया अव्यक्ता जन्म यस्य तस्य सूत्रस्य, अव्यक्त से जन्म है जिसका, ऐसे सूत्र का
उसके पारमेष्ठ्य को प्राप्त कर लेता है। और अव्यक्ता जन्म से तस्य सूत्र से तदुपाधेर मम, उस उपाधि वाले मेरे पारमेष्ठ्य को आप प्राप्त कर लेते हैं। विष्णु में कि ध्यान, उसका ध्यान करेंगे तो उनका क्या लाभ मिलता है? देखो, विष्णुत्रधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे, विष्णुत्रधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे, स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनम। अब देखिए, कहते हैं कि विष्णु त्रिधीश्वरे, त्यधीश्वरे काल विग्रहे विष्णु मयि चित्तम धारयेत्, सह ईशित्वम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनम। अब देखो, अवाप्नोति त्रियधीश्वर है, त्रियधीश्वर है, तीनों के अधीश्वर माने भूत भविष्यत और तो वर्तमान काल के वर्तमान व्यापार के निर्वाहक जो ईश्वर है, काल विग्रह है, काल शरीर वाला है, विष्णु, विष्णु रूप मुझ में, यश चित्तम धारयेत, जो चित्त को धारण करता है, अर्थात भगवान काल विग्रह रूप विष्णु भगवान परमात्मा में चित्त को लगाता है, स ईश्वित्वम अवाप्नोति, वह ईशता को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदना। देखो, क्षेत्र चोदना, क्षेत्रज्ञ चोदना अर्थात क्षेत्र देह विषयक विधि को और क्षेत्रज्ञ के भी विधि को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसके फल को प्राप्त करेगा। माने ईशित्व का क्षेत्र ईशित्व, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रेरित करना रूपी ईशित्व को, शासन कर्तृत्व को प्राप्त कर लेता है। यह इसमें ईशित्व आता है। ठीक है, मैं लिखा त्रियधीश्वरे त्रिगुण माया नियंत्री, तीन गुण वाले माया के नियंता में, अतएव काल के विग्रह में, आकल आकलयितु रूपा रूपे अंतर्यामिनी, सबको जानने वाला रूप है जिसका ऐसे अंतर्यामी में, मना लगाने वाला ईशित्व को प्राप्त कर लेता है। ईशित्व विष्णष्टि, और इसी ईशित्व को ईशिष्ट करते हैं। क्षेत्राज्ञान क्षेत्राणाम जीवानाम, क्षेत्रज्ञानाम जीवानाम, क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवों के, क्षेत्राणाम अर्थात जीवों की उपाधि के, चोदनानाम चोदनाम, चोदना अर्थात प्रेरणा, न तो विश्व सृष्टिया अधिक अधिक कर्तृत्वादि लक्षणम, परंतु विश्व सृष्टि के द्वारा दिक कर्तृत्वादि रूपी यह कार्य नहीं है। बस विश्व सृष्टिया, अच्छा अच्छा, यह ऐसा है क्या दिसना भी, विश्व सृष्टि इत्यादि रूपी कर्तृत्व लक्षण यहाँ पर प्रेरणा नहीं है। बस चोदना, यही चोदना प्रेरणा, चोदना रूपी प्रेरणा को प्राप्त होगा। अब माने वो जगत की, अर्थात जो करे कहेगा वो लोग करेंगे,
लेकिन वो कहेगा कि मुझे सृष्टि करनी है, वो सृष्टि नहीं कर पा सकता। तो सृष्टि सभी बाद में ईशित्व है सबके ऊपर, पर सृष्टि लय स्थिति वो जीव कर नहीं सकता, तब तक बाकी सब कर सकता है वहां तक। और देखो आगे निर्गुणे, अच्छा, नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमय दधति योगी मद्धर्मावशितामियात्। नारायणे तुरीयाख्ये, तुरीयाख्ये नारायणे भगवत शब्द शब्दिते मनोमयी मनोमयी अदधत। मन भिन्न है, मनो अलग, मई अलग है। अदधत योगी मद्धर्मा वशता मिया। ठीक है, मई आदत चले, आदत ये ठीक है, आदत है, इधर आदत है। देखो तुरीयाख्य अर्थात तुरीय नाम वाले जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उससे पर जो तुरीय आत्मा है, यह तुरीय नामक नारायण में, तुरीय नामक नारायण में भगवत शब्द शब्दित है, जो भगवत शब्द से बताया गया है उसमें मनोदधत, ऐसे मुझमें मन को आदधत लगाता हुआ योगी मत धर्मा, मुझ धर्म वाला वशता मियात, क्या कर लेता है, मेरे वशता को प्राप्त करता है, मेरे वश हो जाता है। ठीक ना। अच्छा, आगे पुनः देखिए टीका में तुरीयाख्ये विराट हिरण्यगर्भश्च कारणम च इति उपादय। तो विराट हिरण्यगर्भ और कारण माने ये माया ईश्वर, यह उपाधि है। ईशस्य उपाधयः ईशस्य यत् त्रिविहीनम तुरीयम तत्पदम विदुः। ईश्वर की ये तीन उपाधियां है, उपाधि से युक्त वह रूप है। इन तीन उपाधियों से रहित जो ईश्वर का पद है वही तुरीय पद समझना चाहिए। तत् तुरीयम पदम विदुः, वह तुरीय पद है ऐसा समझो। इस तुरीय पद में ऐश्वर्यस्य का ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शस्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग भग इति रणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 साधनों को भोग ऐसा कहा गया है। अब तद्वती, उस भगवाले भगवान में तद्वती भगवती है ना, भगवत शब्द के द्वारा बताया गया है उस भगवान में इस मन को लगाता हुआ साधक क्या कर लेता है, उसके खुशताम याद। और आगे एक श्लोक, निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। निर्गुणे ब्रह्मणि, ब्रह्मणि निर्गुण ऐसे मुझ ब्रह्म में विशदं मन धारण, अतिशय विस्तीर्ण व्यापक मन को धारण करता हुआ मनुष्य परम आनंदम आपनोति, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। यत्र कामो अवसीयते, जहाँ पर
कामनाएं नष्ट हो जाती है कि नहीं? ऐसे पद को प्राप्त करता है। तो देखो ठीक है, यत्र परमानंद रूपे, जिस परमानंद रूप आत्मा में सर्वोपि काम, सभी काम, तद अंश भूतो, है ना, उसका काम तद अंश भूतो ना, उसका अंश रूप अवशिष्ट रहता है, असीयते समाप्यते तम, और उसको समाप्त कर लेता है। क्योंकि सभी का काम उसका अंश रूप है ना, उस परमानंद के सभी काम अंश रूप है, तब वहां पर वह परमानंद उस अंश रूप कामनाओं को भी समाप्त कर देता है। इस तरह से यहाँ पर हमें मिलने वाले सिद्धियों का वर्णन हुआ। कुछ पूछना है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।